इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं। उन्होंने भी गुपकार अलायंस के साथ कांग्रेस के जाने पर सवाल उठाया है। गुपकार अलायंस पर बीजेपी का बड़ा बयान। गुपकार अलायंस की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने भी आवाज उठाते हुए कहा कि चीन से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मदद मांग रहे हैं 370 की वापसी के लिए, और महबूबा मुफ्ती कौम मुल्क के खिलाफ, तिरंगे के खिलाफ बयान दे रही है। कांग्रेस ये तस्वीर साफ करे कि क्या वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस बयान और महबूबा मुफ्ती के उस बयान के साथ है, क्या उसको सपोर्ट करती है कांग्रेस पार्टी, ये सीधे तौर पर साफ करे। गुपकार अलायंस में कांग्रेस के जाने से बीजेपी की तरफ से मुसलसल आवाज उठाई जा रही है। अब से कुछ देर पहले संबित पात्रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और अब इस वक्त जो खबर मिल पा रही है कि रविशंकर प्रसाद ने भी सवाल उठाया है और कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चीन से मदद मांगी कि वो आर्टिकल 370 चीन की मदद से वापस लेंगे। साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो तिरंगा को उस वक्त तक हाथ नहीं लगाएंगे जब तक के आर्टिकल 370 वापस ना ले आए। तो फिर क्या कांग्रेस मुल्क मुखालिफ पार्टियों के साथ है? क्या फारूक अब्दुल्ला के बयान को सपोर्ट करती है? क्या महबूबा मुफ्ती के सोच को सपोर्ट करती है? कांग्रेस ये तस्वीर साफ करे। सीधे तौर पर रविशंकर ने कांग्रेस से ये सवाल पूछा। क्या कुछ रविशंकर प्रसाद ने कहा, एक बार उनको भी सुनिए। का लाभ SC/ST को गंभीरता से नहीं मिलता। आपको मालूम है कि कश्मीर में मंडल कमीशन का भी बेनिफिट वहां के पिछड़ों, अति पिछड़ों को नहीं मिलता। और देश को यह जानना जरूरी है कि कश्मीर में बड़ी संख्या में SC हैं, ST हैं, मल्लाह जाति के लोग हैं। मैं गया हूं कश्मीर में, मैंने काम किया है। ये जो पूरा डल्ले के आसपास बड़ी संख्या में हमारे निषाद भाइयों का वहां संख्या रहती है। जो गुज्जर हैं, जो बकरवाल हैं, इनको कोई लाभ नहीं मिलता। तो क्या इन सबों को दोबारा इस लाभ से छीनने की कवायद हो रही है क्या? The BJP would like to know that when the Gupkar Declaration Alliance talks of restoration of Article 370, they simply mean that these laws should have no application for the poor, deprived people of Jammu and Kashmir. Reply to it first. दूसरा सवाल है कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर की दो अगली हकीकत, क्रूर हकीकत, 2 ugly faces of J&K। भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए, जो कश्मीर में रह गए उनको वोट देने का अधिकार तो भूल जाइए, उनको मकान खरीदने, जमीन खरीदने का भी अधिकार नहीं। और जो वहां से निकल के पंजाब से आगे बढ़ गए वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हो गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड IK गुजराल, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हो गए LK आडवाणी। तो कितनी बड़ी क्रूर नियति थी कश्मीर की, that people who were forced by circumstances to stay in J&K were deprived of the basic rights available there। और आपको मालूम है कि बहुत से लोग पंजाब आ गए थे तो नेहरू जी के आग्रह पर शेख अब्दुल्ला उनको वापस ले गए थे, तुमको हम जगह देंगे वहां। मैं उन कैंपों में खुद गया हूं, और वो 1950 के ही आकार में रहते थे। जब भी देने की बात होती थी लोग विरोध करते थे। और दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है, मैंने संसद में इस पर बोलते हुए अपनी बात कही थी, आज मैं दोबारा रिपीट करूंगा। जम्मू कश्मीर की एक क्रूर हकीकत है कि अगर जम्मू कश्मीर की एक मुस्लिम बेटी भी किसी दिल्ली या पंजाब के मुसलमान नौजवान से शादी करती थी तो अपने सारे संपत्ति के अधिकार से महरूम हो जाती थी। अगर कोई जम्मू की हिंदू बेटी भी जम्मू का लाभ SC/ST को गंभीरता से नहीं मिलता। आपको मालूम, जम्मू कश्मीर के बाहर शादी करती थी तो वो भी अपने पिता के अधिकारों से बेदखल हो जाया करती थी। Therefore, an ordinary woman born either as a Muslim or as a Hindu in the state of Jammu and Kashmir, if she marries